तो पकौड़ा बेचवाएगा, उसको भी नौकरी मान संभावित, वो भी रोजगार हो गया। 19 लाख लोगों को रोजगार, संभावित रोजगार देने की बात की। तो किसी के को ठेला में जो है वो मुरब्बा बेचवाएगा, किसी से पकौड़ा बेचवाएगा, बेरोजगार लोगों को बोलेगा ये भी तो रोजगार है। तो बिहार में का बा, बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में बलात्कार बा, बिहार में बेरोजगारी के साथ अन्याय बा। हर टेबल जब तक पैसा नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र तक यदि लेने जाता है तो उसको चढ़ावा देना पड़ता है। उब चुके हैं। आज पिछले ये कोरोना लॉकडाउन के बाद से जो लोग तबाह और बर्बाद और बेरोजगार हुए, छोटे छोटे रोजगार वाले आज हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। रोजगार खत्म हो गया। हमारा बदहाल बिहार, हमारा बेरोजगार बिहार, हमारा बाढ़ से त्रस्त बिहार, यहाँ के मजदूर किसान मजदूर आज उब चुके हैं। और झुंड से झुंड एक मत होकर के इस सरकार को बदलने के लिए एक मत संकल्पित होकर के आज सब तैयार है कि वर्तमान विधायक श्री नीरज यादव जी के कार्यकाल में बरारी का जितना विकास हुआ है इतना आज के पहले कभी नहीं हुआ था। आज जिन शख्सियत से हम मिलने पहुंचे हैं, कटिहार जिला अध्यक्ष आरजेडी के हैं अब्दुल गनी साहब। उनसे हम जानेंगे कि उनकी क्या रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आगामी 7 तारीख को चुनाव होने हैं कटिहार लोकसभा में, जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है गनी साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किन मुद्दों को लेकर सर आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? देखिए, पूरे बिहार में ये बात जगजाहिर और छिपा हुआ नहीं है कि हमारी पार्टी महागठबंधन वो बेरोजगारी को लेके, किसानों की बदतर स्थिति को लेके, ये सारी मुद्दा, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा है। इसको लेके हम लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं और लोगों का रिस्पांस भी हम लोग के साथ है, क्योंकि हमारे आदरणीय नेता ने बाज़ाब्ता इस बात का ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहली कलम से 10 लाख बेरोजगार लोगों को नौकरी दिया जाएगा। सर, आपको रोकना चाहूँगा, आपके नेता ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही है, बदले में बीजेपी ने, एनडीए ने 19 लाख नौकरियां देने की बात कही है। क्या दोनों ही बात जुमला साबित होगा या जनता को सही में मायने में कुछ मिलेगा भी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आप 19 लाख नौकरी देने का नहीं बोला, वो बोला कि 19 लाख नौकरी संभावित, तो पकौड़ा बेचवाएगा, उसको भी नौकरी मान संभावित, वो भी रोजगार हो गया। 19 लाख लोगों को रोजगार, संभावित रोजगार देने की बात की। तो किसी के को ठेला में जो है वो मुरब्बा बेचवाएगा, किसी से पकौड़ा बेचवाएगा, बेरोजगार लोगों को बोलेगा ये भी तो रोजगार है। जैसे कि 2 करोड़ रोजगार दिए, जैसे कि 2 करोड़ रोजगार है। और हमारे नेता ने तो स्पष्ट इस बात को क्लियर कर दिया कि कैसे 10 लाख लोगों को किस तरह से नौकरी दी जाएगी। और जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग को जो पेंशन मिलता था 400 रुपया, वो भी झुला के वो 400 रुपया के बदला 1000 रुपया पेंशन देने का उन्होंने घोषणा किया, और ये धरातल पर उतार के दिखाया जाएगा। तो हमारे यहाँ कहीं कोई जुमलाबाजी नहीं है। यही वजह है कि आज बिहार में महागठबंधन का हवा बह रहा है, और जिला अध्यक्ष होने की हैसियत से हम लोग भी 7 विधानसभा से बारी बारी हम लोग घूम रहे हैं। आज हम लोग बरारी विधानसभा के सुखासन में बैठे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का रुझान देख रहे हैं। सारा मतभेद को भूलकर लोग, आम जनता, गरीब गुरबा, दबे कुचले, शोषित पीड़ित लोग महागठबंधन के साथ हैं। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम ये वादा करते हैं कि कटिहार में 7 का 7 विधानसभा महागठबंधन जीतने जा रहा है, और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लेंगे, जो आपको 10 तारीख को दिखाई पड़ेगा। एनडीए के तरफ से रवि किशन, जो एक भोजपुरी एक्टर है, अभी सांसद भी हैं, उनका एक बयान आया है एक रैली में कि तेजस्वी यादव का उम्र उतना नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री के पद पे बैठे। क्या लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, रवि किशन जोकर आदमी है, रवि किशन फिल्मी दुनिया का आदमी है। ये सब बात अगर नहीं बोलेगा तो अपने तरफ अट्रैक्शन कैसे लेगा? तेजस्वी यादव नौजवान है, और बिहार के नौजवानों की इतनी बड़ी संख्या है कि इससे हतोत्साहित हो गया है। इससे भाजपा और एनडीए के लोग घबरा गए हैं। इसी तरह से कुछ लोग बात बोलते हैं। अब देखिए ना, बिहार में काबा ये जनता बोल रही है, और उसका जवाब लोग भाड़े के टट्टू से दिलवा रहे हैं। तो बिहार में काबा, बिहार में बेरोजगारी बा, बिहार में बलात्कार बा, बिहार में बेरोजगारी के साथ अन्याय बा।
यही तो बा। तो क्या लग रहा है आपके सरकार आने के बाद सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और नौजवानों के हाथ में जब बागडोर जाएगा तो नौजवान जो है वो भविष्य है इस देश का। और नौजवान इस 5 साल के बीच में अपनी पूरी मुस्तैदी से लुटेरों को और जो भ्रष्टाचार हो उसको दूर करेगा और बेरोजगारी को दूर करेगा, ये हम आपको वादा करते हैं। भ्रष्टाचार कुछ अन्य लोगों से भी हम बात करेंगे, सभी जिला से आए हैं, कटिहार जिला से। क्या लग रहा है भ्रष्टाचार दूर होगा, क्या प्लानिंग है? निश्चित रूप से आज नीतीश जी के राज्य में 15 साल में जो स्थिति है कटिहार जिला का और बिहार का, हर टेबल जब तक पैसा नहीं मृत्यु प्रमाण पत्र तक यदि लेने जाता है तो उसको चढ़ावा देना पड़ता है। अफसरशाही है। आपने देखा होगा कल की घटना मुंगेर में जुलूस में तानाशाह अंग्रेज से भी बढ़ के जो जुलूस निकल रहा था उस पर गोली चलाया। आपको थाना बीहपुर में एक लड़का बैरियर पर पुलिस रोका लेकिन उसको इतना पिटाई किया जो वो उसका हत्या हो गया। तो ये इनके समय में, नीतीश जी के समय में तानाशाही है। किसी एमएलए एमपी का कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी तक बात नहीं मानता है। आपने देखा होगा लालू जी के समय में, जब लालू जी की सरकार थी तो राष्ट्रीय जनता दल का एक भी कार्यकर्ता टेबल ठोक के बात करता था और उसको सिस्टम में रहना पड़ता था और डर से हरकंप रहता था, कोई रिश्वत का मांगने का हिम्मत नहीं करता था। मुंगेर की घटना को आप याद दिला रहे हैं, क्या आप कोई धार्मिक एक रंग देना चाह रहे हैं? निश्चित रूप से किसी तजिया उसका क्या आप लोग फायदा उठा रहे हैं? नहीं, फायदा नहीं उठा रहे हैं। उसके अत्याचार पर, उनके शासन पर हम लोग सवाल उठा रहे हैं। क्या जुलूस में आज तजिया निकले उस पर गोली चल जाए? क्या मूर्ति विसर्जन हो उस पर गोली चला दे प्रशासन? ये तो दुर्भाग्य है और तानाशाही है नीतीश कुमार का। वो जानते हैं वहाँ के एसपी कौन है? लिपि सिंह है, जो नीतीश कुमार का पिट्ठू जो है, टैक्स तहसीलने वाला जो है, आरसीपी सिंह, उनकी बेटी है। वो मुंगेर मोकामा में भी थी, मोकामा में भी काफ़ी जनता के साथ अव्यवहार करती रही है। उनको तो हम लोग डिमांड करते हैं जो कलेक्टर और एसपी दोनों को निलंबित किया जाए और वहाँ से अविलंब उसको हटाया जाए। क्या हटाना ही सिर्फ ये है? उस पर 302 का कार्रवाई हो, मर्डर केस हो, उस पर मर्डर केस हो, 302 का मुकदमा हो। ये हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मांग करते हैं जो उस पर 302 का मुकदमा चले। हमारे साथ इलियास साहब जुड़ रहे हैं। इलियास साहब बताएं, इस बार का जो राजनीतिक माहौल है कैसा लग रहा है आपको? पिछले 15 साल से हमारे प्रदेश में जिसको जंगल राज कह के बदनाम करके इसको हटाया गया था, लेकिन उसके बनिस्पत हमारे बिहार वासियों को जंगल नहीं महाजंगल मिला, जहाँ केवल लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेईमानी, मार काट, इस तरह की जो हमारे देश के लोग अब ऊब चुके हैं, हमारे प्रदेश के लोग ऊब चुके हैं। आज पिछले ये कोरोना लॉकडाउन के बाद से जो लोग तबाह और बर्बाद और बेरोजगार हुए, छोटे छोटे रोजगार वाले आज हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। रोजगार ख़त्म हो गया, धंधा ख़त्म हो गया, मजदूर घर बैठा हुआ है, फिर प्रदेश को पलायन के लिए मजबूर है। किसान अनाज उपजा करके आज मकई का कीमत नहीं है, धान का कीमत नहीं है, मजबूर है किसान। फिर से खेती कैसे करेंगे? माथे में हाथ धर के बैठा हुआ है। लोन लेने जाइए, प्रत्येक बैंक में 10% पीसी चाहिए, वो भी महीना 2 महीना ऑफिस में भटकने के बाद ना सीओ वहाँ से मैंने एलपीसी देता बिना पैसा का। गरीब के पास, किसान के पास पैसा नहीं है कि ऑफिस का खर्चा दे करके 10% पीसी दे के लोन ले सके। किसान मजबूर है कि कैसे लोन मिले और कैसे खेती करे। उपज का कोई उचित मूल्य नहीं है। हमारे केंद्र सरकार ने जो किसान का नीति बनाया है वो भी किसान विरोधी है। अगर आपने बनाया किसान के अच्छाई के लिए तो कीमत क्यों नहीं सुनिश्चित करता है कि फलना अनाज का कीमत ये कीमत होना चाहिए? लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय लिया जाता है। किसान आत्मदाह करने के लिए तैयार है, रोड सड़क पे जाम करके बैठे हुए हैं, रेल पटरी जाम करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार बहरी गूंगी सरकार है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, हमारा बदहाल बिहार, हमारा बेरोजगार बिहार, हमारा बाढ़ से त्रस्त बिहार, यहाँ के मजदूर किसान मजदूर आज ऊब चुके हैं और झुंड से झुंड एक मत होकर के इस सरकार को बदलने के लिए एक मत संकल्पित होकर के आज सब तैयार है। विष्णु अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, क्या लग रहा है? देखिए, सरकार के बारे में तो हमारे तीनों साथी बोल चुके। मैं आपको, अभी हम लोग बरारी विधानसभा में हैं,
और सुखासन पंचायत में जी। है। मैं आपको बरारी विधानसभा का बता दूं कि वर्तमान विधायक श्री नीरज यादव जी के कार्यकाल में बरारी का जितना विकास हुआ है इतना आज के पहले कभी नहीं हुआ था, और आने वाला समय में ये विधायक अभी जीता है। अगर आप लोगों की बरारी विधानसभा के जनता की अगर कृपा हुई और ये दोबारा ये लोग जिताए तो ये विधायक इनको मंत्री मिलेगा बरारी विधानसभा को। सर आपको बीच में रोकना चाहूँगा, आप बोले विकास की बात, बहुत ज़्यादा विकास किए नीरज यादव जी। क्या रोड और पुल पुलिया बनना ही विकास है? 1600 करोड़ रुपया सब सेक्टर मिला के नीरज जी बरारी विधानसभा में खर्चा किए हैं। आपके बरारी विधानसभा में सुखासन से लेके और मधेली तक जो बांध की स्थिति थी उस पर सड़क बन गया। अभी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सड़क जो अभी बहुत आदमी को नहीं मालूम होगा, जो आपके नीरज जी सैंक्शन करा चुके हैं और टेंडर हो गया था, लेकिन ये आचार संहिता लगने के कारण वो टेंडर का तिथि कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया गया। वो नरैया से लेके अब पूरे बरारी विधानसभा के बीचों बीच सीना को चीरते हुए बैसखा पुल टप के बरारी कड़ागोला होते हुए और आपको यहाँ शरीफगंज तक जाए, शरीफगंज जाके कटिहार मनियारी रोड में मिलेगा। वो सड़क बन जाने से इस विधानसभा के युवक जिसको रोजगार नहीं है, कम से कम एक ऑटो टोटो खरीद के कुर्सेला से कटिहार उस रोड से करेगा। कोई दुर्घटना का शिकायत नहीं रहेगा, आने में समय कम लगेगा, जनता को पैसा कम लगेगा। इसलिए नीरज यादव बरारी विधानसभा में बहुत विकास किया है और आने वाला समय में बरारी विधानसभा का जनता अगर इनको चुनती है तो बरारी विधानसभा को मंत्री मिलेगा, मंत्री। रवनिया मुखिया शालिग्राम यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार का चुनावी माहौल, क्या नीतीश कुमार के बिजली के दौर में तेजस्वी का लालटेन जल पाएगा? इसका मुख्यमंत्री बनना तय है तेजस्वी का। और बरारी विधानसभा का जनता नीरज यादव पर भरोसा किया है और इन्होंने जो विकास किया है एक क्षेत्र में नहीं किया है, यह शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोड के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में पुल पुलिया का काम हो, हर क्षेत्र में काम किया है। जहाँ भवनहीन विद्यालय है विद्यालय देने का काम किया है, जहाँ मदरसा का मकान है वहाँ देने का काम किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो ये इन्होंने विकास नहीं किया है। दीनानाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या लग रहा है चुनावी माहौल सर इस बार का? चुनावी माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है। 90 के दशक में जो देखने को मिल रहा था, 90 से भी अच्छा लहर है इस बार बिहार में। और बिहार में तो बदलाव निश्चित है, युवाओं में, नौजवानों में, किसानों में, हर क्षेत्र में जो लोग हैं जो सरकार बदलने के मूड में हैं। आपसे एक कमेंट ले लेता हूँ। 90 के बाद का जो लहर है, लालू यादव जी लगातार 15 साल राज किए हैं और अभी उनका बेटा है। क्या लग रहा है, भरोसा है कि लालू यादव जिस तरीके का एक कद्दावर नेता है उनका बेटा हो पाएंगे? निश्चित रूप से लालू जी के नक्शे कदम पे ही उनका लड़का चलेंगे और उनसे जहां तक अच्छाई करने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे आरजेडी के कुछ सक्रिय कार्यकर्ताओं से और सभी का कहना था जो नीरज यादव का विकास रहा या बिहार में तेजस्वी यादव का जिस तरीके से सरकार बनेगा, किन मुद्दों को लेकर ये लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि जो 10 तारीख को रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, सरकार किसकी बनती है। तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सावरिया अपने सहयोगी दिलफराज अहमद के साथ SQ मीडिया।